आप लोग धरने में क्यों बैठे हो? कब से बैठे हुए हैं? आज 7वां दिन है। क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 49 रद्द करने के उद्देश्य से हम यहाँ पे ये तो कई सालों से आंदोलन चल रहा है। 1895 से चल रहा है। जी। नागरिक धर्मपाल जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो उनकी बची हुई लड़ाई को हमें लड़ना पड़ रहा है। तब बीटी एक्ट नहीं था। जी। 1949 को नेहरू के द्वारा वो एक्ट थोपा गया, जिस एक्ट के तहत 5 ब्राह्मण मेंबर रहेंगे अपर कास्ट और 4 बुद्धिस्ट रबर स्टैम्प बुद्धिस्ट मेंबर रहेंगे और ब्राह्मणवाद का यह प्रचार होगा। तो वो एक्ट काला कानून है, उसको रद्द करवाने के लिए ये मुहिम छेड़ चुके हैं। देख रहे कई मंक्स सीरियस हो चुके हैं और वो अस्पताल जाना भी नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि जब तक ये महाबोधि महाविहार पंडों से फ्री नहीं होता तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। ब्राह्मणवाद से आपको दिक्कत क्यों है? इस देश बौद्ध धर्म में तो सभी के लिए है। अच्छा, बुद्धा ने ये कहा था अपने वचन में कि छोटा छोटा नाला जब समुंदर का हिस्सा बन जाए तो नाले को समुंदर का हिस्सा मानना चाहिए, न कि नाले का अस्तित्व मानना चाहिए। तो बौद्ध धर्म समानता पर खड़ा हुआ है और ब्राह्मण धर्म विषमता पर खड़ा हुआ है, गैर बराबरी पर खड़ा हुआ है। तो ये लड़ाई जो है समानता वर्सेस गैर बराबरी की लड़ाई, और ब्राह्मणवाद जो है ये गैर बराबरी को कायम रखना चाहता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1954 को ये कहा है ब्रह्म देश में। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद थी आपके बिहार में या पूना महाराष्ट्र में या बॉम्बे में नहीं कहा, बौद्ध राष्ट्र में जाकर कहा ब्राह्मण अपना मेकअप करके चेहरा बदल ले, विचारधारा बदल ले, संगठन बदल ले, फिर भी ब्राह्मण ही रह सकता है। और ब्राह्मण धर्म गैर बराबरी पर यकीन करता है और वो गैर बराबरी थोपना चाहता है। बौद्ध धर्म समानता पर यकीन करता है और उस समानता को लागू करना चाहता है। स्वाभाविक है वैदिक धर्म का बौद्ध धर्म दुश्मन है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं भारत में जो बौद्ध धर्म पुनर्जीवित करने वाला हूँ उसमें मैं ब्राह्मणों के एंट्री नहीं दूंगा। अगर वो अंदर घुसे तो उस बौद्ध धर्म के नए पुनर्जीवन के आंदोलन की दिशा भटका सकते हैं। इसीलिए ब्राह्मण से बौद्ध धर्म को खतरा है। तो बौद्ध धर्म विश्वव्यापी धर्म है, तो बेवजह विश्वव्यापी नहीं फैला, उसकी खास खासियत है। और ब्राह्मण धर्म जो है वो भारत के बाहर का है। जब कोई ब्राह्मण बौद्ध धर्म को एडोप्ट कर लेता है, अपना लेता है, तो अभी तो बौद्धिस्ट हो गया ना। अच्छा, तो कौन सा आपकी नज़र में कोई ब्राह्मण बौद्ध धर्म अपनाया हुआ है और आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो और वो खुलेआम महंतों के खिलाफ बोल रहा है, ऐसा आपको नज़र आता है क्या? मेरा सवाल वो नहीं, वो तो नहीं, आपको नज़र आ रहा है क्या ऐसा कोई ब्राह्मण जो बौद्ध धर्म अपनाया है? आपको नज़र आया कहीं? नहीं बोलने कि यहाँ पे मैं बाबा साहब अम्बेडकर से आप बड़े हो गए क्या? बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के आंदोलन में ब्राह्मणों को मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो बाबा साहब से बड़े हो गए। ये आंदोलन ब्राह्मणों के खिलाफ है, ये पंडों का कब्जा है इसके ऊपर। इतनी बात है, ये बात समझ लो, जिसके लिए लोग जान दे रहे हैं। उन लोग का शिवलिंग भी पहले से था। तो शिवलिंग होने का कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस है? शिवलिंग होने का कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस है? बुद्धा के पहले, सम्राट अशोक के पहले इनको कोई मंदिर होने का सबूत है? कोई ब्राह्मण दिखाए कि बुद्धा के पहले कोई मंदिर था, बुद्धा सम्राट अशोक के पहले कोई मंदिर था? 84,000 विहार स्तूप कहाँ गए जो सम्राट अशोक ने बनाए? उसमें से एक ये है ना, जो 84,000 हम बोल रहे हैं, लोग बता भी रहे हैं, वो 84,000 कहाँ गए? अब ये बचा हुआ इसको भी हड़पना चाहते हैं।
ये शिवलिंग तो अब बिठाया, इसके पहले कहाँ शिवलिंग था? शिवलिंग तो स्तूप को देखकर बनाया ना, प्रतिकृति सारा नकल है। इधर जगन्नाथ टेम्पल, बगल में शैव मठ, ऐसे ही तो किया ब्राह्मणों ने। बाबा साहब अम्बेडकर कहते बौद्धों की रिचुअल को चोरी किया, बौद्धों की परंपराओं की चोरी किया, बौद्धों की पूजा पद्धति की चोरी किया, यहाँ तक कि बुद्ध को तक चोरी करने का प्रयास किया गया विष्णु के नाम पर। ब्राह्मण धर्म क्या है? ये चोरी का धंधा है, बाकी क्या है उनके पास? क्या है? सारा बौद्ध धर्म की चोरी करके धंधा कर रहे वो हैं। तो कहते हमारा तो सनातन चला रहा है। तो सनातन शब्द का उनका है? सनातन शब्द तो बुद्ध धर्म का पर्यायी नाम है। धम्म पद में, यमक वर्ग में 5वां पद है, गाथा है, जिसमें बुद्ध का वचन लिखा है, एस धम्म सनातन हो, यानी धम्म ही सनातन है। तो ये चोरी किया हुआ शब्द है। तो बीते दिनों खुद जो आरएसएस के संस्थापक है मोहन भागवत, उनका बयान आया है, जब से मनुष्य ने आँख खोला है तब से हिंदू धर्म चला रहा है। तो उनके ही गुरु थे गोलवलकर जी। 1948 को पत्रकार ने, आप जैसे एक पत्रकार ने उनको सवाल पूछा, गुरुजी थे गोलवलकर, तो उनको सवाल पूछा कि सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं ये हिंदू शब्द मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है, और आप हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप उनको आदर्श मानते हो और वो खुद लिख रहे हैं ये हमारे ग्रंथों में, धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं मिलता, ये पर्शियन भाषा का शब्द है, तो हम इसका क्या अर्थ निकालें? तो गोलवलकर ने जवाब दिया कि मैं कोई इतिहास तज्ञ नहीं हूँ, ऐसा करके भाग लिए। तो मोहन भागवत जी गोलवलकर के भागने वाला रास्ता नाप ले। हिंदू शब्द गाली है, ये जब समाज में प्रचार में आना शुरू हुआ तब जाकर सनातन बोलना शुरू कर दिया। अब जब आँख खोली तो आँख खोली ये कौन किसकी आँख खोली वो पता नहीं, किसकी आँख खोली। अब डीएनए रिसर्च आ गया और डीएनए रिसर्च से पूरी दुनिया के लोगों की आँख खुल रही है। ब्राह्मणों का जो डीएनए है वो भारतीय डीएनए नहीं है, वो वेस्ट यूरेशिया का यामनिया स्टेपे पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के साथ इनका डीएनए मैच होता है। इंडिया में ब्राह्मण कहते हैं, इनको ब्राह्मण कहना भी गलत है, बल्कि उनकी मूल प्रजाति का जो नाम आज भी वो प्रजाति जिंदा है, तो इनको हम यामनिया कम्युनिटी कह रहे हैं। अब धीरे धीरे ये प्रचलन में आएगा, ये ना आर्य है ना ये ब्राह्मण है, ये क्योंकि ये शब्द भी इधर से चोरी करके इस्तेमाल कर रहे हैं हर शब्द। तो ये यामनिया कम्युनिटी के लोग हैं, जंगली असभ्य लोग हैं, और इनका डीएनए भारतीय नहीं है। ये छेला गांव में ये डीएनए के बारे में जानकारी जाएगी, क्योंकि डीएनए अंतिम है, डीएनए जो है वो अंतिम है। सत्ता पर ईवीएम के द्वारा कब्जा करने वाले लोग कुछ भी बोलेंगे तो ये नहीं माना जाएगा, ये सब सत्ता की मस्ती है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू।